कभी सोचा है हम इंसानों का व्यवहार कभी एक सा नहीं रहता है, रह ही नहीं सकता है। ये हमेशा अप एंड डाउन्स में रहता है, बिल्कुल लहरों की तरह। जैसे हम जो सोचते हैं, जैसे हमारे थॉट्स जो होते हैं, जैसे अचानक से कॉन्फिडेंस आ जाना, अचानक से मोटिवेट हो जाना किसी भी चीज़ को देख के सुनकर, तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जो साइकोलॉजी में इसे वेव इफेक्ट कहते हैं। और ये लहरों की तरह ही घटते बढ़ते रहता है। तुम अचानक से कभी लो फील करोगे, फिर अचानक से हाई फील करोगे, कभी कॉन्फिडेंस हो जाओगे अचानक से नहीं होता, कुछ चीज़ें देखा सुना तो कॉन्फिडेंस आ गया, मोटिवेट हो गए। तो ये एक तरह का साइकिल है जो घटता बढ़ता रहता है। और फिलहाल इस समय अगर इसे समझना है आपको, तो सोशल मीडिया से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड फॉलो हो गया, कोई गाना वायरल हो गया, कोई डांस वायरल हो गया, या कोई कंट्रोवर्सी हो गई, तो इंसान उसी वेव में बहने लगता है। सबको वो चीज़ देखनी है, सुननी है, जाननी है। तो सवाल ये है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, या इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, रादर कि ये हमें कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो पहला चीज़ ये है कि हमें अपने इमोशंस को ट्रैक करना चाहिए हमेशा। जैसे आप इंस्टाग्राम स्टोरीज ट्रैक करते हो, व्हाट्सएप स्टोरीज चेक करते रहते हो, उस तरह से हमें अपने इमोशंस को चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। दूसरा ये कि ट्रेंड फॉलो करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ट्रेंड के प्रेशर में आकर अपनी जो आइडेंटिटी है, ट्रू सेल्फ है, उसे मत खो देना। और तीसरा ये कि नेगेटिव वेव्स जो होती हैं उससे हमें बचना चाहिए। जैसे कोई कंट्रोवर्सी से या हेट कमेंट से, इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। चौथी चीज़ ये कि अगर आप ज़्यादा इन सब चीज़ों में फंसे हैं, आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही इन सब चीज़ों में लगा हुआ है, अपने लिए कुछ सोच नहीं रहा है, फालतू की चीज़ें कर रहा है, तो इस वेव से बचने के लिए, ट्रेंड से बचने के लिए ब्रेक लेना चाहिए। अपने लिए काम करना चाहिए, अपने अपने रूटीन में कुछ एक्सरसाइजेस इंक्लूड करनी चाहिए। इन सिंपल वे आपको अपने दिमाग को थोड़ा रीसेट कर देना चाहिए। वेव्स जो होती हैं वो इंसानों को पहचानने में मदद करती हैं। तो जिस दिन आप इमोशनल वेव्स को पहचानने लग जाएंगे, उस दिन आप लोगों के बिहेवियर को आप जज नहीं करेंगे। एट द एंड इसका कंक्लूज़न यही है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें, ना कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल में रखे।